Hello everyone, welcome to my channel and today I am in Doha, but I am going on my first solo trip. I always dream of going solo, but अभी मैं पहली सोलो ट्रिप करने जा रही हूँ बाली। और इस व्लॉग में मैं थोड़े पार्ट्स ऐड करूँगी जो कि डे 1, डे 2, डे 3 रहेगा। तो मैं बाली में 7 days के लिए प्लान कर रही हूँ। तो आई विल बी शेयरिंग ईच एंड एवरी डिटेल्स अबाउट व्हाट टू डू, सो स्टे कनेक्टेड। तो अब मैं निकल चुकी हूँ अपने घर से बाली के लिए, लेकिन मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ स्टे करने वाली हूँ और क्या करने वाली हूँ इस पूरी ट्रिप पे। बस यही पता है कि मैं बाली जा रही हूँ और जो भी सपने सोचे थे कि मुझे जो जो लाइफ में करना था उनको पूरा करने जा रही हूँ। जितनी मैं यहाँ पे खुश लग रही हूँ उससे कहीं ज़्यादा मैं अंदर डरी हुई हूँ। बस एक ही थॉट दिमाग में चल रहा है कि क्या मैंने डिसीजन सही लिया अकेले आने का, क्या मैं घर चली जाऊँ या अपने सपनों को पूरा करने चली जाऊँ। तो बिना कुछ ज़्यादा सोचते हुए मैंने कर लिया फ़्लाइट बोर्ड और 10 घंटे के बाद मैं पहुँच गई हूँ बाली। सो माई डे 1 स्टार्टेड इन कूटा एंड दैट्स हाउ माई होटल लुक्स लाइक। तो अभी मैं अपने होटल रूम में सेफली आ चुकी हूँ। आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस फीलिंग। मेरे को बहुत दिनों से सोलो ट्रैवल करना था और मतलब 1 साल से मैं बस यही सोच रही थी कि मुझे बाली जाना है, अकेले जाना है, मुझे बहुत कुछ करना है। पर इट्स अ मिक्स्ड फीलिंग, लाइक आई केम हियर, आई एम वेरी एक्साइटेड, लाइक आई टुक अ बिग स्टेप टू कम बाय माई सेल्फ। बट ऑन द सेकेंड हैंड आई एम फीलिंग अ बिट स्केर्ड कि यार सही डिसीजन लिया आने का, नहीं लिया। थोड़ा बहुत डर लग रहा है क्योंकि मैं अपने सारे बैकपैक्स लेकर आई हूँ, मुझे बाहर जाना है। तो मुझे लग रहा है कि मेरा उसमें लैपटॉप पड़ा है, मेरा उसमें सामान है, थोड़ा वैल्यूबल्स है, लाइक कोई बाद में रूम में ना आ जाए या कुछ सामान ना इधर उधर हो जाए, और या फिर मेरे से कुछ चीज़ गुम ना हो जाए, मी बीइंग मी, थोड़ी केयरलेस टाइप्स। बट आई डोंट नो, अभी एक ही दिन हुआ है और मुझे यहाँ पे 7 दिन निकालने हैं। अभी बस मैं रूम में आई हूँ एंड आई थिंक आई गॉट दिस फीलिंग बिकॉज जब मैं एयरपोर्ट पे आ रही थी तो आई गॉट दिस ऊबर ड्राइवर। तो इट वॉज द ऊबर ड्राइवर, इट वॉज द एयरपोर्ट टैक्सी ड्राइवर। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन मेरे से ये था, हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स डू यू हैव। तो आई वॉज सरप्राइज्ड कि ये कैसा क्वेश्चन है, ऐसा तो किसी ने कभी नहीं पूछा। तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी। तो कहता है कि नो, आई एम जस्ट आस्किंग यू जनरल क्वेश्चंस, एनी बॉयफ्रेंड और हाउ मेनी बॉयफ्रेंड्स। आई वाज लाइक नो, आई डोंट हैव एनी। तो उसके बोला आर यू अलोन। तो मैंने कहा कि येस माई फ्रेंड्स आर कमिंग, दे आर कमिंग फ्रॉम द अनदर फ्लाइट, दे आर ज्वाइनिंग मी, दे आर लैंडिंग आफ्टर 1 आवर। ऐसे ऐसे करके मैंने कुछ तो स्टोरी बनाई और मैं अपने होटल में आ गई हूँ सेफली। तो मेरे ख्याल से वो चीज़ ना मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं बैठ गई, तो शायद इसीलिए आई वॉज बीइंग थोड़ा सा स्केर्ड। बट आई होप एवरीथिंग विल बी फाइन एंड सब कुछ अच्छा होगा। मेरी मम्मी को, मेरे घर वालों को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं सेफली घर पहुंच जाऊंगी आराम से। बट अभी मैं कुछ करती हूँ, कुछ अपने आप को खुश रखती हूँ एंड आई विल शो यू व्हाट आई एम गोना डू नाउ। दिस इज़ माई फाइनल आउटफिट फॉर डे 1। तो होटल में आते ही मैंने बस आउटफिट चेंज किया है, अपने बैग्स रखे हैं और मैं बाहर आ गई आसपास का एरिया देखने के लिए कि मेरे होटल के आसपास क्या है। तो अभी मैं अपने होटल से निकल गई हूँ, थोड़ी देर वॉक कर रही हूँ ऐसे ही। और मैं यहाँ पर आई हूँ, मैंने सनस्क्रीन ही नहीं खरीदी है। इमेजिन कि ऐसे कैसे कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने करा है, आती सनस्क्रीन लिया है क्योंकि बहुत धूप है, और इसीलिए शर्ट भी पहनी है क्योंकि मुझे टैन बिल्कुल नहीं होना। तो घूमते घूमते मैं आ गई बीच साइड, जो कि मेरा बिल्कुल भी प्लान नहीं था। मैं कैफ़े को ही देखने आई थी, बट यहाँ पर आके मैंने देखा कि बीच बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, इतना क्राउडेड भी नहीं था एंड इट वाज अ ब्लू वाटर एंड वाइट सैंड बीच। तो मैं अभी इधर बीच पर आई थी 2 सेकंड के लिए, लेकिन अभी
रेत बहुत ज़्यादा गर्म है कि मतलब आप पैर नहीं रख सकते हो। तो मैं भी शाम को बीच जाऊंगी। अभी मैं कहीं कैफ़े डिस्कवर कर रही हूँ, कहीं तो जा रही हूँ कोई कैफ़े देखने के लिए, बीच नहीं जा सकती बस अभी। तो मैं जा रही थी कोई कैफ़े डिस्कवर करने के लिए, लेकिन फिर मुझे ये आंटियाँ मिली। Where are you from? आई एम फ्रॉम इंडिया। India. मैडम I make you name. You see. नॉट नाउ। For you, आई एम गुड मैडम, थैंक यू सो मच। for you darling, for you darling. 25. You married already? You look young. You look like 17. आई लुक लाइक 17 Yes. and you are calling my name. What's my name? Pretty Sinta. Pretty. Ah? Your name is Pretty Sinta. My name is Preeti Zinta. From Bali. Sinta in Bali. तो Are you okay? Are you या okay? I'm good good। तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं सोचा कि मैं ऐसे सड़क पे बैठ के अपना सारा मैनिक्योर पेडिक्योर ऐसे करवाऊँ। Orang itu apa ya salah? बहुत अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, Brengsek लेकिन cik itu. Anu dicoba kata cik. बहुत ही ज़्यादा हंसी आ रही है मुझे, क्योंकि इन लोगों ने मुझे बस पकड़ लिया। मैं जा रही थी खाना खाने के लिए और मुझे कुर्सी पे बिठा दिया और मेरे साथ कुछ भी कर रहे हैं यहाँ पे। अभी ये लोग कुछ भी चल रहा है। Alah tuh cik. Gimana? How much now? 70. 60. 65 apa 60? 60. So now she agreed on 60. Yes. तो फाइनली मैं उन आंटियों के वहाँ से निकल गई हूँ। ऐसे उन लोगों ने मुझे पकड़ लिया था, जाने नहीं दे रहे थे। कभी कोई क्या कर रहा है क्या कर रहा है, फिर बाद में पैसे मांगने शुरू हो गए। फिर एनीवेज उनसे मैंने पीछा छुड़वाया। मैंने पता नहीं उनको क्या कहानी बताई है कि मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ और मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे घर से मुझे सपोर्ट नहीं है। तो क्या बेचारे सैड हो गए मेरी लाइफ सुन के, तो उन्होंने मुझे जाने दिया। अदरवाइज़ मुझे जाने ही नहीं दे रहे थे वो लोग बिल्कुल भी। तो मैं इतनी देर से कैफ़े ढूंढने का ट्राई कर रही हूँ जो कि मुझे नहीं मिल रहा, और मैं समहाउ किसी रिज़ॉर्ट में घुस गई जहाँ से निकलना इतना मुश्किल था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। और क्योंकि वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी और हर जगह पूल एरिया, तो मैं उसी रिज़ॉर्ट के अंदर ही मतलब 10-15 मिनट में से मैं वहीं पर ही घूम रही थी कि मुझे कुछ जगह मिल जाए एग्ज़िट की। समहाउ आई मैनेज्ड। और अब मैं पता नहीं कहाँ जा रही हूँ, बट मुझे बस एक रेस्टोरेंट ढूंढना है। तो लेट्स सी मुझे कितना टाइम लगेगा ढूंढने में उसे। If you're also planning to come to Kuta, you can easily find the Indian restaurants. But I am looking for a restaurant which has a beautiful beach view. This is Kuta Beach. If you're into surfing, you can easily do it here. And if you're a beginner, they also provide one-day class to the beginners. किसी रेस्टोरेंट में आई हूँ, लेकिन ये वो रेस्टोरेंट नहीं है जहाँ मुझे जाना था। तो बीच में बहुत थक गई चलते चलते, तो मुझे जो मिला अच्छा वाइब जिसकी लगी मैं वहाँ आ गई हूँ। एंड अच्छा मौसम हो रखा है, गर्मी हो रखी है। Cheers to solo travel. जैसे कि मैंने इस ट्रिप के लिए बिल्कुल भी प्लानिंग नहीं करी थी, तो आई केम टू दिस बीच वॉक मॉल to buy some stuff, and this mall is just a 5 minutes walking distance from the Kuta beach. मैंने को अपनी शॉपिंग कर ली है और मैं अपने होटल जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए।
डे 1 नाइट आउटफिट। तो अभी मैंने सोचा है कि मैं किसी बीच क्लब जाऊँगी जहाँ से मैं सनसेट पूरा एंजॉय कर सकूँ। सो दिस इज़ माई आउटफिट फॉर दैट। तो अब मैं आ चुकी हूँ सेमिनियाक बीच टू कैच द बेस्ट सनसेट व्यू। मैं वहाँ से निकल गई हूँ और मैं अब अपने होटल की तरफ जा रही हूँ, क्योंकि मेरा होटल यहाँ से हाफ़ एन आवर दूर है। एंड बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल तो मुझे वहाँ से पहले ही निकलना पड़ा। अभी शाम के शायद से 8 भी नहीं बजे हैं, तो मैं टाइम से अपने रूम में पहुँच जाऊँगी। और मुझे कल होटल भी चेंज करना है। आई एम प्लानिंग टू गो टू उबुड टुमारो, तो उसके लिए मुझे भी होटल्स देखने भी हैं, बहुत काम है, तो इसलिए मैं घर से निकल गई। और अभी मैं यहाँ पे अपनी ग्रैब बाइक का वेट कर रही हूँ। सो फार अच्छा चल रहा है सब कुछ, और एक्सपेक्टेड नहीं था यहाँ पे अकेले आना कि मैं ऐसा कुछ कर सकती हूँ, बट काफ़ी अच्छा चल रहा है, काफ़ी इजी नॉर्मल। बट हाँ, बीच बीच में एकदम से ना ऐसा हो रहा है कि यार मैं यहाँ पे अकेली हूँ, कोई भी नहीं है मेरे साथ। आई एम काइंड ऑफ मिसिंग पीपल, मेरे फ्रेंड्स, पेरेंट्स, फैमिली जो भी है, बट मुझे करना था, तो आई एम देयर। और अब लग रहा है मुझे डर, इतना रिस्क क्यों लेती हूँ मैं लाइफ में। जहाँ से हम जा रहे हैं वहाँ पे कोई भी नहीं है, बस अंधेरा अंधेरा है। तो मैं अभी अपने होटल रूम में आ चुकी हूँ और इस टाइम पे शाम के 8 बज रहे हैं। और शुरुआत जो थी आज की ऐसी थी कि मैं बहुत डरी हुई थी ना। उसके बाद जैसे जैसे दिन बीता मैं थोड़ा नॉर्मल हो गई थी, फिर वो मुझे अच्छा लगने लगा टाइम अपने साथ। लेकिन मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी है, यहाँ पे स्कैमिंग बहुत है। स्कैमिंग एज इन कि अगर आपने ग्रैब बुक करी है और आप कैश बुक कर रहे हो, तो उनको ऐसा होता है कि हर बारी में 5000 या 2000 बोलते हैं हमारे पास नहीं है। तो जब आप कन्वर्ट करते हो तो दैट 5000 2000 इज़ नॉट इनफ। लाइक तो आप सोचते हो कि कोई बात नहीं, बहुत कम अमाउंट है, इट्स ओके, लीव इट, टेक इट एज अ टिप या कुछ भी। लेकिन बार बार ऐसे हो रहा है, तो मतलब दैट मीन्स इट्स जस्ट अ स्कैम। तो अगर आप कभी ग्रैब वगैरह बुक कर रहे हो यहाँ पे, आई वुड सजेस्ट यू टू डू द कार्ड पेमेंट सो दैट यू डोंट हैव टू फेस दिस थिंग। और हाँ, मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है आज कि जब आप कुछ भी कराते हो, नेल्स या हेयर का कुछ भी आप करवा रहे हो यहाँ पर आके, कीपिंग इन माइंड दैट बाली बहुत चीप है, इंडोनेशिया बहुत चीप है, करेंसी वैल्यू बहुत लो है, बट वो लोग आपसे इतना चार्ज करते हैं एंड इनकी करेंसी समझने भी बहुत मुश्किल होती है एट फर्स्ट। उसके बाद ये चार्ज इतना ज़्यादा करते हैं कि आप सोचते हो कि इतना सेम अमाउंट तो हमारी अपनी कंट्री में भी है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कमिंग एंड देन डूइंग इट हियर। और जैसे आज मेरे साथ हुआ, मुझे ज़बरदस्ती ब्रेड्स के लिए आंटी ने पहले तो फोर्स करा और मुझे करवाना भी था। तो व्हेन इट्स अ टाइम पेमेंट की बारी हुई, तो सारी आंटियाँ आ गई कि मैं ये भी कर देती हूँ, मैं आपका वो कर देती हूँ, आपके मैनिक्योर कर देती हूँ। और जो ब्रेड कर रही थी आंटी, उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने तो आपसे तो पहले ही इतना चार्ज बोला था और आप मुझे कम अमाउंट दे रहे हो। तो मैंने कहा आंटी, मैंने आपको सेम अमाउंट पे ही हमारी बात हुई थी, तभी मैं सर आपसे करवाया। एंड देन शी वाज लाइक ओके, मेरे पास 3000 कम है या 5000 कम है, मेरे पास अभी कैश नहीं है या क्या। तो आप फिर छोड़ देते हो एट लास्ट कि क्या लड़ोगे तो नहीं कि नहीं अभी दो दो दो, एंड देन व्हेन यू कन्वर्ट इट्स नॉट दैट बिग अमाउंट। सो आप सोचते हो कि कोई बात नहीं। सो आई कीप इट इन माइंड दीज स्मॉल थिंग्स व्हेन यू आर कमिंग,
एंड ओवरऑल इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा लगा अपने कंफर्ट जोन से आके मुझे। और अभी जहाँ पे मैं सनसेट देखने गई थी, आई थिंक एवरीबडी शुड गो टू द सेम प्लेस। बहुत ही अच्छा व्यू है वहाँ से, बहुत ज़्यादा। मैं थोड़ा लेट हो गई थी सनसेट के लिए, बट आई स्टिल कुड मैनेज टू see the best views. Any which ways, I'm gonna sleep now and see you soon. Bye.